हूँ UC6 अख्तर कॉलोनी से। लोकल बॉडीज़ के 24 जुलाई के होने वाले इलेक्शन के हवाले से बालाज टीवी से एजाज़ अवान आपसे मुखातिब हैं। मैं इस टाइम पे हाजी एंड को के स्टोर के ऊपर मौजूद हूँ और हमारे सामने हमारे मुखातिब राशिद भाई जो सेक्टर B के रिहायशी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो आने वाले मौजूदा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से हमारे इस सवाल के बारे में वो अपनी क्या राय देते हैं। राशिद भाई, मेरा सवाल ये था कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि वोट देना एक गवाही है, तो ए लोगों झूठी गवाही ना दो। तो जबकि आजकल के लोग हमारे ज़ात बरादरी की बुनियाद पर और महज छोटे छोटे ज़ाती मफादात मिलने पर भी अपने पसंदीदा उम्मीदवार या पार्टी को वोट डाल देते हैं। आप इस बारे में ऐसे लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं और ऐसे लोगों को 24 जुलाई के हमारी UC अख्तर कॉलोनी में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आप उनको क्या राय देना पसंद करेंगे और क्या मशवरा देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप भाइयों का शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया। जो आपने सवाल किया कि वोट अमानत होती है अल्लाह और रसूल के हुक्म मुताबिक, मेरे भाई इसमें जो ख़राबी पैदा हुई, इसकी ख़राबी की ज़िम्मेदार भी सियासी जमातें हैं। सियासी जमातों ने मेरिट को छोड़ दिया, सियासी जमातों ने इलाका इज़्म फैला दिया, सियासी जमातों ने मजहबी फ़िरकावरियत फैला दी है। तो इसकी ज़िम्मेदार भी तमाम सियासी जमातें हैं। मैं किसी एक जमात को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ। आप देखें कि इस अख्तर कॉलोनी में ना पानी है, ना बिजली है, बिजली की लोड शेडिंग है। कई घंटे रात को बंदा मजदूरी करके, दिन को मजदूरी करके आते हैं, रात को बिजली नहीं होती है। इसी तरह पानी टैंकर माफिया बेचती है। वो आप लोग भी पता है कि टैंकर कहाँ से बिकते हैं, कौन लोग बेचते हैं। तो ढकी छुपी बात नहीं है। जब करप्शन किसी माशरे में रस जाए तो वहाँ फिर बहुत बुरे हालात होते हैं। खुदा खैर के। अब मुझे ये बताएं कि जमात इस्लामी कदर बेहतर जमात में समझता हूँ उसको, एक मुनज़्ज़म जमात है पाकिस्तान की, लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियाँ हैं। मेरा ये मैसेज पहुँचा दे, एक तो सबसे पहले जमात इस्लामी ये करे कि जो तो कलमे पे, झंडे पे कलमा लिखते हैं, इसकी बेहरमती होती है। मैंने एक मरतबा मोहतरम काजी हुसैन साहब को भी तजवीज़ दी थी कि झंडे पे कलमा मत लिखें। इसकी लाखों झंडे आप करोड़ों बनाते हो, लगा देते हो, हफ्ते बाद वो फट के नीचे आते हैं, बेहरमती होती है। तो तौहीन जितनी मज़हब की पाकिस्तान में होती है, इतनी खुदा की कसम यूरोप में नहीं होती। इसलिए और फिर जमात इस्लामी इन सियासी जमातों के देखे मंशूर देखे अपने इक़्तिदार के लिए बदतरीन मुखालिफ से भी इताअत कर लेते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो मेरे भाई, जब तक मेरिट का सिस्टम नहीं होगा, अभी कोरोना में PTI बेहतर काम कर रही थी। मैं PTI का वोटर नहीं हूँ, बेहतर काम कर रही थी, लेकिन उसको नहीं चलने दिया गया। उसको किसने नहीं चलने दिया, ये आप लोग भी समझते हैं कि ताकत का महवर कहाँ पर है। तो अब कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहोगे? उस वक्त से डरो जब आपके मुल्क के हालात श्रीलंका जैसे होना हो जाए। अच्छा राशिद भाई, मेरे सवाल का जो एक मेन नुक्ता था कि 24 जुलाई के इलेक्शन के हवाले से हम जो ज़ात बरादरी की बुनियाद पर या मफादात की बुनियाद पर वोट डालते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या राय देते हैं? ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए जो ज़ात पे, बरादरी पे या मेरिट पे जो लोग जो भी दयानतदार है। अगर आपके इलाके का कैंडिडेट एक दयानतदार है, वो आपका मज़हब नहीं है लेकिन करैक्टर वाला अच्छा है, तो वो आपके इलाके की तामीर व तरक्की चाहता है, तो उसको वोट दें। लेकिन ये जो जमातें जिनके कैंडिडेट खड़े होंगे, इनमें से आपने PP को आजमाया हुआ है, नून को आजमाया हुआ है, MQM को आजमाया हुआ है, PTI को आजमाया हुआ है, जमात को आजमाया हुआ है। मेरे भाई, पहले इन जमातों को अपना करैक्टर दुरुस्त करवाओ। जब इन जमातों के कायदीन का करैक्टर दुरुस्त हो जाएगा तो लोग भी सीधे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में 24 जुलाई के इलेक्शन में जो आपको इस इलाके में पानी दे, पहले लॉलीपॉप नहीं है, पहले भी सईद गनी ने लॉलीपॉप दिए यहाँ, लॉलीपॉप। अब आवाम इंतहाई उस सतह पे आ गई है कि आवाम को आप खूबज़्यादा आप करना बहुत मुश्किल हो गया है, समझदार हो गई है। ये डिजिटल ज़माने का दौर है, इसमें आप किसी चैनल पे पाबंदी लगा भी दोगे तो फिर भी आपकी बात, हमारी बात चली जाएगी। ये थे राशिद भाई UC6 अख्तर कॉलोनी से, हमारे सेक्टर B के रहायशी। इनकी गुफ्तगू का हासिल कलाम ये था कि हमारे इलाके में बुनियादी तौर पर मुल्क के निज़ाम में बुनियादी ख़राबी मेरिट की है, अदल की है। जब अदल जिस माशरे में और मेरिट ख़त्म हो जाता है तो फिर लोग छोटे छोटे मफादात के लिए ज़ात बरादरी की बुनियाद पर जो है वो बिक जाते हैं और अपने मसाइल को इज्तिमाई तर्ज़ फ़िक्र में हल करने के बजाय अपने मफादात में की वजह से तकसीम हो जाते हैं। यही वजह है कि इस टाइम पर हमारी UC अख्तर कॉलोनी
कॉलोनी में भी साबका दौर में जितनी पार्टियां आई यूसी लेवल पर, उनकी जो है हुकूमत शहर में भी रही, सिटी गवर्नमेंट का भी वो हिस्सा रहे, सूबाई गवर्नमेंट में भी हिस्सा रहे, वफाक में भी रहे, लेकिन इसके बावजूद वो पिछले टेन्योर में हमारे मसाइल हल करने में नाकाम रहे। अब इनका ये कहना है कि हमारी मुकाबले में आने वाली जो नई पार्टियाँ हैं, लीडरशिप हैं, उनको अब इस गलतियों से, पुरानी पार्टियों की गलतियों से सबक सीखना चाहिए और जो हमारे मसाइल फिलफौर हल करेगा और डिलीवर करेगा हम उसी को वोट देंगे। और ज़ात बरादरी की बुनियाद से हटकर हमें सिर्फ उम्मीदवार के करैक्टर को और पार्टी की लीडरशिप को देखना होगा कि वो आवाम से कितनी खैर खाएँ। बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इलेक्शन 2022 यूसी अख्तर कॉलोनी से बालाश टीवी से एजाज़ ऐवान, बहुत शुक्रिया। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। यूसी 6 अख्तर कॉलोनी से एजाज़ ऐवान आपसे मुखातिब हैं। हम 24 जुलाई को होने वाले यूसी 6 अख्तर कॉलोनी में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के ऊपर आवामी आरा के हवाले से सर्वे कर रहे हैं। इस हवाले से इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं महबूब भाई, जो सेक्टर बी की 4 नंबर गली के रिहायशी हैं और यहाँ मदीना मस्जिद वाली मार्केट के अंदर अपना छोटा सा कारोबार भी करते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि एक सवाल कि उसके ऊपर इनकी क्या राय है। महबूब भाई, आपसे हमारा सवाल ये है कि आपके नज़दीक यूसी अख्तर कॉलोनी का कौन सा सबसे अहम मसला है जिसे फौरी तौर पर हल होना चाहिए और उसमें ताख़ीर क्यों हो रही है? हमारा सबसे पहला मसला तो बुनियादी मसला है पानी का, और इसमें ये सियासी पार्टियाँ सारी मिल बैठ के कोई इसके मुतालिक तय करें। बहुत सबसे ज़्यादा परेशानी है पानी की, और ये पानी दिन ब दिन महंगा भी होता जा रहा है। और अल्लाह इनको जगह दे कि हमारे पानी का मसला हल करें, हमें और कुछ भी नहीं ज़रूरत। अच्छा, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये इतनी ताख़ीर क्यों होगी? 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, इससे पहले तो इस इलाके में लाइनों में पानी आता था, अब पानी क्यों नहीं आ रहा? अब ये तो इन सियासी लोगों को पता होगा। हर वादे करते हैं, हर पार्टी अपना अपना वादा और मंशूर रखती है, लेकिन पानी हमें नहीं मिलता। फिर तो अमलन ये पार्टियां पिछले 2 टेन्योर में, महबूब भाई आप जानते हैं कि एक मरतबा जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी जिसमें ज़हूर साहब और नवीद अंथोनी साहब जो हमारे इस टाइम पे MPA भी हैं, और उससे पहले नून लीग की पीपल्स पार्टी के मलिक अख्तर साहब और नदीम आराई साहब हमारी यूसी के अंदर चेयरमैन रहे हैं और 4 से 8 साल का इन्होंने टेन्योर गुजारा। लेकिन ये पानी का बुनियादी मसला वो हल करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सके जिस तरह लोगों की उम्मीद थी और उनके मंशूर में शामिल था। अब क्या आप समझते हैं कि आइंदा दोबारा इन लोगों को अगर मौका दिया जाए तो क्या ये इस मसले को हल कर देंगे? आपकी क्या राय है? मसले को हल तो नहीं करना चाहिए, अब आगे नहीं पता है, हमें तो नहीं इतनी मालूमात। हम तो यही कहते हैं कि हर दफ़ा यही वादे पे देते हैं वोट के, अल्लाह करे पानी आ जाए। चले, बहुत शुक्रिया। ये थे महबूब भाई, सेक्टर बी गली नंबर 4 के रहायशी अख्तर कॉलोनी यूसी के, जो इस पर राय दे रहे थे कि हमारा बुनियादी और अहम मसला पानी है जो अभी तक हल नहीं हो पाया, और जिन पार्टियों को हम अभी पिछले टेन्योर में आजमाते रहें, ये अभी इस हवाले से उम्मीद से हैं कि शायद कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। शुक्रिया। एजाज़ ऐवान, यूसी 6 अख्तर कॉलोनी, बालाश टीवी। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। यूसी 6 अख्तर कॉलोनी से एजाज़ ऐवान, बालाश टीवी से आपसे मुखातिब है। इस टाइम पे हम सेक्टर डी और बी के मुश्तरका बाज़ार मदीना मस्जिद के पास हाजिर हैं और आने वाले 24 जुलाई के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से अपने इलाके के रहायशियों से राय ले रहे हैं। इस वक्त मेरे सामने बुज़ुर्ग शहरी अख्तर कॉलोनी सेक्टर D2 के रिहायशी चीफ साहब सकलैन साहब मौजूद हैं। हम उनसे भी चाहते हैं कि वो अपनी इस बारे में अपनी राय दें और एक आम शहरी के हवाले से और एक आम यूसी के रिहायशी के हवाले से अपनी उन मुस्तकबिल में आने वाले बल्दियाती लीडरशिप के लोगों को जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिनसे लोग उम्मीदें लगा बैठे हैं कि हमारे मसाइल वो किस हद तक हल करने में कामयाब होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि चीफ़ साहब इस बारे में क्या फ़रमाते हैं। अंकल सकलैन साहब, आपसे मेरा सवाल यही है कि आपके नज़दीक यूसी अख्तर कॉलोनी का कौन सा मसला सबसे अहम है जिसे जल्द अज जल्द हल किया जाना चाहिए और इस मसले के हल में ताख़ीर क्यों हो रही है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? सबसे बड़ा मसला पानी का है जी, कि 10-12 साल से पानी नहीं मिल रहा। इलेक्शन होते हैं, वादे किए जाते हैं, पानी नहीं मिलता। जो पार्टी आती है मैं पानी लाऊंगी, पानी नहीं लाया, अभी तक पानी से महरूम है हम।
तो अंकल आप क्या इस बारे में गाइड करेंगे, जबकि हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पानी जो टैंकरों के ज़रिए तो इलाके को सप्लाई किया जा रहा है, लाइनों में नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है कि पानी टैंकरों के ज़रिए तो आ रहा है, पानी आखिर लाइनों में क्यों नहीं आ रहा? और जो हमारी पिछले 4 से 8 सालों में जो भी बल्दियाती लोकल बॉडीज़ की या MP की सतह पर जो क़यादतशिप आई, वो वादे करती रही, वो मसला क्यों नहीं हल कर पाई? ये सियासी लोगों का काम है जी, पता नहीं क्या करते हैं, वादा करके उसके बाद पूरा कोई नहीं करता। हम तो तरस रहे हैं पानी के लिए, सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है और वो नहीं हल हो रहा। तो आप इस बारे में कोई सियासी क़यादत को कोई मशवरा देना चाहेंगे? जो सियासी क़यादत आती है उसको वोट देते हैं पानी के वादे के पास, और पानी नहीं मिलता। 10-12 साल हो गए, पानी नहीं मिल रहा, क्या कह सकते हैं हम इनको। बहरहाल आप बुज़ुर्ग शहरी हैं, फिर भी इस बारे में अगर कोई इनको राय या पैगाम या मशवरा देना चाहें तो यकीनन कहें आप। हम सियासी लोगों को क्या पैगाम दे सकते हैं जी, जब आते हैं तो वादा करते हैं कि पानी देंगे और पानी नहीं मिलता फिर, और वो अपना वक्त गुजार के चले जाते हैं। ये थे चीफ सकलैन साहब, सेक्टर D2 के UC अख्तर कॉलोनी के रिहायशी बुज़ुर्ग शहरी, जो अपनी राय से हमारे को आगाह कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि साबका टेन्योर में 4 से 8 साल में आने वाली लोकल बॉडीज़ की मुंतखब क़यादत और MPA वगैरह आते रहे, वादे करते रहे, लेकिन अभी तक हमारा पानी का बुनियादी मसला, जो सबसे अहम मसला था, वो अभी तक इस मामले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने में कामयाब ना हो सके। और अब भी बहरहाल वो बुज़ुर्ग शहरी हैं, अच्छी उम्मीद रखते हैं, मस्बत सोच रखते हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये लोग आते हैं, वादे करते हैं और मसला हल नहीं हो पाता, तो हम फिर भी इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये आइंदा शायद इस मसले को हल करने की कोशिश करें। बहरहाल मैं UC से 6 अख्तर कॉलोनी से बालाज TV से एजाज़ अवान अपनी बात इसी पर ख़त्म करता हूँ, और हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं अगले नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए। शुक्रिया।